खजुराहो में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में कन्वर्सेशन विद रुद्रांश की जिम्मेदारी संभाल रहे अभिनेता रुद्रांश बुंदेला ने कहा कि पहले जिस जिम्मेदारी को उनकी मां संभालती थी, इस बार उनकी व्यस्तता के चलते उन्होंने संभाला है। रुद्रांश ने बताया कि कन्वर्सेशन के लिए सवाल किस तरह से तैयार किए जाते हैं, उसके लिए भी वो तैयार नहीं थे। उन्होंने अपनी जर्नी को लेकर रुद्रांश बुंदेला ने बताया कि एक्टिंग के प्रति जो प्यार उनके अंदर नहीं था, उसको मेकसर ने जगाया है। उन्होंने कहा कि मां और पिता की बॉलीवुड इंडस्ट्री में अच्छी बात होने के बावजूद भी खुद की लाइन अकेले तैयार की है। खजुराहो फिल्म फेस्टिवल को लेकर उन्होंने कहा कि ये साल सबसे बेहतर रहा, हमने बेस्ट देने की कोशिश की है। रुद्रांश से खास बातचीत की सीनियर जर्नलिस्ट मुक्ता पाठक ने। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है रुद्रांश बुंदेला। वैसे तो एक्टिंग कर रहे हैं, फिल्मों में असिस्ट भी करते हैं, लेकिन किफ में इन कॉन्वर्सेशन एक बहुत ही एक अलग ही चैप्टर है जिससे वो जुड़े हैं। पहले इसको सुष्मिता मुखर्जी जी करती थी और इस 8th एडिशन में रुद्रांश कर रहे हैं। जितने भी यहाँ पे बड़े बड़े फिल्म कलाकार आ रहे हैं, चाहे वो एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, सबसे बातचीत जो है वो रुद्रांश कर रहे हैं। तो ये भी अपने आप में एक चैलेंज है। चलिए जानते हैं इनसे, ये जो चैलेंजिंग आपके पास जॉब इस बार था, यू वेर इन कॉन्वर्सेशन विथ ऑल दी स्टॉलवर्ड्स हु वर कमिंग, तो किस तरह की आप तैयारी करते थे? पहले तो मैं अगर उनके बारे में नेट पे जाके देख लेता था। जो काम से मैं परिचित नहीं हूँ, मैं एक बार अपना रिसर्च करता था और फिर उस रिसर्च को मैं अपने खुद की क्यूरियोसिटी के साथ मिक्स करके अपने खुद के क्वेश्चंस बना लेता था। अब माँ वेटरन है, वो ऑन द स्पॉट क्वेश्चन पूछ सकती है, मुझे थोड़ा उतना एक्सपीरियंस है नहीं, तो मैं थोड़ा अपना खुद का रिसर्च करता था, नोट्स बनाता था और फिर फ्री फ्लोइंग कॉन्वर्सेशन था। उनसे बस जनरली बात करता था, जो चीज़ों पे मुझे उनसे जानना है। दैट्स अबाउट इट। हाँ, क्योंकि ये भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम कैसे एक पूरे कॉन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बनाएं, खुद के लिए भी और जो आगे चल के जो सुनेगा देखेगा वो उसको भी इंटरेस्ट है। आपने जैसा बताया कि आपने असिस्ट किया हुआ, अनुराग बासु जी को असिस्ट किया हुआ है, तो वो किस तरह का एक्सपीरियंस था? और अब जो है आप मकरंद देशपांडे जी के साथ एक्टिंग कर रहे हैं, तो दो अलग अलग ही विधाएं आपने जो है चुना है और किया है। तो अनुराग सर, हम सब उनको प्यार से दादा बोलते हैं। उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही लाइफ चेंजिंग था, क्योंकि उनकी तालीम जो है बहुत स्ट्रिक्ट है, पर वो सिर्फ स्ट्रिक्ट सेट पे हैं। सेट को छोड़ के वो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट लविंग पीपल है। आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, अपनी टीम के लिए खाना बनाते हैं, उनको बहुत प्यार करते हैं। पर सेट पे वो बहुत बड़े, मतलब बहुत कड़क टास्क मास्टर है। अगर आपसे काम नहीं हो रहा है तो वो आपको बाहर का रास्ता वो उनकी तालीम थोड़ी कड़क है। और मैक्स सर इंसान कम संत ज़्यादा है, तो मतलब इतने प्यारे हैं ना, उन्होंने आज तक किसी को डांटा है, सबको प्यार से रखा है। और एक्टिंग के प्रति मेरे अंदर एक प्यार जो पहले नहीं था, आई थिंक वो मैक्स सर ने जगाया है। उन्होंने मुझे एक बार एक चीज़ कही थी, जब मैं थोड़ा सा अटक रहा था एक पोर्शन में, तो उन्होंने मुझे कहा था कि इधर से एक्टिंग मत करो, यहाँ से करो। जब बहुत सोचते हैं कि ये बॉडी लैंग्वेज ये वो, तो थोड़ा अटकोगे, दिल में जो आ रहा है वो कर दो। तो उसके बाद मुझे बहुत हेल्प हुआ था, मैं थोड़ा खुल गया था, फ्री फ्लोइंग था फिर। जी, आप जैसे अगर हम आपकी लीनेज देखें तो राजा बुंदेला जी, सुष्मिता मुखर्जी, दोनों एक बहुत बड़ा नाम है एक्टिंग के फील्ड में। तो ऐसा लगता है कि यू आर कैरिंग अ वेट समटाइम्स? ऐसा गुड क्वेश्चन। येस एंड नो। एक तो क्या है कि आई डोंट लाइक टू थिंक, आई जस्ट फील कि हम सब अकेले आते हैं और अकेले जाते हैं। उन्होंने जो किया वो उन्होंने किया है, बट वो वहीं पे बात ख़त्म हो जाती है। जो मुझे करना है वो मुझे करना है। तो आई एम प्रिविलेज टू हैव बीन बॉर्न टू देम, बट मेरी जर्नी मेरी खुद की है और मेरे डिसीजंस मेरी जर्नी को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो आई डोंट कीप दैट इन माइंड। आई लाइक लिविंग इन माई ओन टर्म्स। चलिए, गिफ्ट का 8th एडिशन है, कैसे देख रहे हैं आप इस सफ़र को? बहुत अच्छा है इस साल मैं बहुत इन्वॉल्व भी था, क्योंकि वहाँ शूट करी थी, तो आई वाज डूइंग गिव कॉन्वर्सेशन। बहुत स्मूथली गया। एंड इस साल आई फील कि वी वर एबल टू पुल इट ऑफ विद द क्राउड ऑल्सो। बहुत लोग की फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई, जैसे चीज़ हमने प्लान किया था वो हो नहीं पाया, बट जो भी हमारे पास था हमने उसका बेस्ट देने में हमने उसको वैसे प्रोजेक्ट किया।
बिल्कुल, जिस तरह से बुंदेला जी का जो सपना है, जो अब 8th हम एडिशन में आ गए हैं कि खजुराहो को हम एक मैप पे ले आए, बुंदेलखंड को एस्टैब्लिश करें, आप क्या सोचते 100%, क्योंकि पार्टिश देश जब इंडिपेंडेंट हुआ था उसके पहले बुंदेलखंड स्टेट था, और अभी 75 इयर्स हो गए हैं हमने इंडिपेंडेंस, हम इंडिपेंडेंट है ब्रिटिश रूल से, बट अभी भी बुंदेलखंड स्टेट नहीं है। और ये बहुत बैकवर्ड इसलिए भी है क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। तो ये फेस्टिवल से ना ही मतलब अलोंग विद द कल्चर हम ये अवेयरनेस भी देना चाह रहे हैं कि बुंदेलखंड एक सेपरेट स्टेट है जो इंडिपेंडेंस के बाद मर्ज हो गया है, और लोगों जब हम बुंदेलखंड को दुनिया को दिखाएंगे तभी उनमें एक अवेयरनेस आएगी कि ये भी एक हिस्सा है जिसमें टैलेंट है, जिसमें हार्ड वर्किंग पीपल है, जिसमें कल्चरल इम्पोर्टेंस है, तभी उनका ध्यान यहाँ पे आएगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू मुक्ता जी, सो नाइस, थैंक यू। तो ये थे रुद्रांश बुंदेला जो बता रहे थे जो किफ का इन कॉन्वर्सेशन है, जो बहुत अहम हिस्सा है, उसकी पूरी बागडोर इस बार उन्होंने संभाली, और उनका ये मानना है कि किफ जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जर्नी है उन सबकी लाइफ में। खजुराहो से कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मुक्ता।